हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड इवनिंग, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सूर्य कोचिंग क्लासेस 19 में आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। चलिए साथियों, आज हम डिस्कस करते हैं कुछ हमारे जो सर्वनाम के कुछ टॉपिक रह गए थे, तो आज हम उन पर भी डिस्कस करते हैं। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम सर्वनाम के भेद क्या क्या होते हैं। तो चलिए साथियों, हम पढ़ते हैं। सर्वनाम के भेद 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान क्या है? इसमें यह, वह, ये, वे आते हैं, उनको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, बीच में कोई कुछ लगा रहता है, तो उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न चिन्ह का चिन्ह रहता है, उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे जो, सो, जिसका, जिसकी, जो बीच में आते हैं, जो टॉपिक के बीच में आते हैं, उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम स्वयं, आप, स्वयं, खुद, जो निजवाचक सर्वनाम, जैसे कि मैं सूरज हूँ या मैं चांद हूँ, खुद, ये निजवाचक सर्वनाम है। पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिन सर्वनामों में से जिन सर्वनामों से में किसी निश्चित वस्तुओं के होने का बोध हो, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु के होने का बोध हो, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। उदाहरण: यह मेरी कार है, यह निश्चित है कि यह मेरी कार है, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह मेरा घर है, वे तुम्हारे पति है, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण। अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु के होने का बाद बोध ना हो, तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई, कुछ आदि। जैसे चने में कुछ गिर गया है, चने में कुछ गिर गया है, रीना को कोई मिल गया है, मतलब ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन वस्तुओं में किसी वस्तु के प्रकार, जिन वाक्यों में किस प्रकार का प्रश्न पूछने या करने का बोध हो, जिन वाक्यों में किसी प्रकार का पूछने या करने का बोध हो, तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ। उदाहरण: क्या खा रहे थे, ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कहाँ जा रहे हो, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों में किसी के संबंध होने का बोध हो, जिन सर्वनामों में किसी के संबंध होने का बोध हो और पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित हो, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, सो, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, जैसा, वैसा आदि। उदाहरण है: जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा देश वैसा भेष, ये भी उदाहरण। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का बोध हो, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आप, स्वयं, खुद। आप भले तो जंग भला, आप भले तो जग भला, सॉरी, आप भले तो जग भला। मैं आप जाऊंगा, मैं आज जाऊंगा, सॉरी। पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष, मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा, हमारी, ये क्या है? उत्तम पुरुष का। मध्यम पुरुष तुम, तुम्हारी, तुम्हारा, तुमसे, तुमके, तुमको। अन्य पुरुष यह, वह, ये, वे, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण। विशेषण। तो विशेषण क्या होता है? चलिए साथियों, अपन पढ़ते हैं विशेषण। विशेषण जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, वह विशेषण कहलाता है। विशेषण जो शब्द विशेषता बताता है, वह विशेषण कहलाता है। विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है, वह विशेष कहलाता है।
प्रविशेषण, जो शब्द विशेषण की विशेषताएं बताए प्रविशेषण कहलाता है। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषताएं बताए वह क्रिया विशेषण कहलाता है। विशेषण के भेद या प्रकार, विशेषण के भेद या प्रकार, सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो चलिए हम विशेषण पढ़ते हैं। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? सर्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम ठीक संज्ञा से पहले आते हैं, जो सर्वनाम ठीक संज्ञा से पहले आते हैं वह सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यौगिक सर्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संज्ञा का बोध कराते हैं संज्ञावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संज्ञावाचक विशेषण और अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण। उदाहरण, कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। निश्चित संज्ञावाचक विशेषण, मतलब यानी कि कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, इसमें निश्चित है कि कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। सुमन का सुपरफेक्ट में 5वां स्थान आया, निश्चित है। बारात में कुछ लोग आए हैं, अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म और स्वभाव के बारे में बोध कराते हैं, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुणधर्म और स्वभाव के बारे में बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, कालबोधक विशेषण। कालबोधक विशेषण, पुराना, नया, आधुनिक, प्राचीन, ताजा, मौसमी। रंगबोधक विशेषण, काला, पीला, नीला, लाल, हरा, सफेद। आकारबोधक विशेषण, तिकोना, चौकोर, गोलक, वर्गाकार। दशाबोधक, लंबा, मोटा, पतला, चौड़ा। गुणबोधक विशेषण, ईमानदार, बेईमान, सुंदर, अच्छी, कपटी और सुंदर। ये क्या है? गुणवाचक विशेषण, गुणबोधक विशेषण। सॉरी, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिणाम का बोध होता है, वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे राधा ने 1 लीटर दूध पी लिया। राधा ने 1 लीटर दूध पी लिया, ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। इसमें 1 लीटर दूध क्या निकल रहा है? पी लिया। पी लिया यानी परिमाण निकल रहा है उसमें। नीलिमा की साड़ी 6 मीटर लंबी है। 6 मीटर लंबी है, इसमें परिणाम निकल रहा है। क्रिया, अगला टॉपिक है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया, क्रिया की परिभाषा, जिस शब्द से किसी काम का होना करना पाया जाए वह क्रिया कहलाती है। जिस शब्द से किसी काम का होना करना पाया जाए वह क्रिया कहलाती है। धातु को मूलतः क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है। धातु को मूलतः क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है, अर्थात क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया का निर्माण, क्रिया का निर्माण क्या कहाँ से हुआ है? क्रिया, क्रिया का निर्माण, धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनती है। धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनती है। जैसे कोई भी शब्द है, जैसे चल और उसमें पीछे जो ना प्रत्यय जोड़ दो तो क्या हो जाता है? चलना। ये क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया। जैसे पढ़, उसमें ना प्रत्यय जोड़ दो तो क्या हो जाता है? पढ़ना। जैसे हंस प्लस ना, हंसना। रो प्लस ना, रोना। क्रिया के भेद या प्रकार, क्रिया के भेद या प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सकर्मक और अकर्मक क्रिया। क्रिया 2 प्रकार की होती है। यह रचना या बनावट के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। रचना या बनावट के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म हो,
जिस क्रिया में कर्म हो या कर्म के होने की संभावना हो और क्रिया का प्रभाव या पाल सीधे कर्म पर पड़े तो या कर्म की संभावना पर पड़े तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम जल खाता है, राम गाना गाता है, राम पत्र लिखता है, इसमें क्रिया हो रही है, सकर्मक क्रिया हो रही है। राम जल जाता है, अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म ना हो या क्रिया का जल या प्रभाव सीधे जिस क्रिया में कर्म ना हो या क्रिया का चल या प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर काम खुद पर हो तो अकर्मक होगी, अगर काम खुद पर हो तो अकर्मक क्रिया होगी। ट्रिक हंसना जागना, रोना सोना, नाचना ओढ़ना, पसीना आदि ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। क्रिया के अन्य भेद या प्रकार। क्रिया 6 प्रकार की होती है। क्रिया के अन्य भेद कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। पूर्वकालिक क्रिया, दुकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया और सहायक क्रिया। पूर्वकालिक जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो पहला क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे रीना खाना खाकर सो गई, दुष्यंत पानी पी के सो गया, राम पत्र लिखकर चला गया। ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। क्या ये? पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण। जैसे रीना खाना खाकर सो गई, दुष्यंत पानी पी के सो गया, राम पत्र लिखकर चला गया। ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया, यानी पहले काम करके जो बाद में उसकी पहचान बताया जाए। द्विकर्मक क्रिया जिस क्रिया में 2 कर्म हो वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे रीना ने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई। बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई। किसने पढ़ाई? रीना ने। अध्यापक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई। किसने? अध्यापक ने। संयुक्त क्रिया क्या है? जब कोई क्रिया 2 क्रियाओं के सहयोग से निर्मित होती है तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। मैंने किताब पढ़ ली, रीना खेलती कूदती रहती है, मोहन पढ़ता लिखता रहता है, दिव्या फोन कंप्यूटर चलाती रहती है। मुझे जाने दो, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। तो ये क्या है? ये किसका उदाहरण है? संयुक्त क्रिया का। किसका उदाहरण है? जहां आवाज या ध्वनि में बल लगाना पड़े। जैसे जाने दो, जहां आवाज या ध्वनि में बल लगाने पड़े, मुझे जाने दो, तो वहाँ वो कौन सी क्रिया होती है? संयुक्त क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? संयुक्त क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? वे क्रियाएं जिनसे यह पता चले कि कर्ता स्वयं कर्म न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करे। कर्ता स्वयं कर्म न करके किसी अन्य कार्य को प्रेरित करे, वे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे धातु में आना तथा बाना। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया आना, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया वाना। जैसे चलना चलवाना, उठना उठवाना उठना। ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे किसी को प्रेरणा देना। जैसे कि राम आप कर सकते हो, राम आप बहुत अच्छा कर सकते हो। सीता बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकता है। ये क्या है? प्रेरणार्थ क्रिया है। या भविष्य में बहुत अच्छा खेलेगा। सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसके अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करती हो। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसके अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करती हो, वह सहायक क्रिया कहलाती है। सहायक क्रिया है, हूँ, हे, था, थी, थे, ताती, ते, गागी, गे। वह स्कूल
वह स्कूल सहायक क्रिया, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसके अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करती हो, वह सहायक क्रिया कहलाती है। सहायक क्रिया जैसे वह स्कूल जाती है, वह खाना खाएगा, तो ये क्या है? सहायक क्रिया है। क्या है ये? सहायक क्रिया। तो ठीक है साथियों, आज की हमारी क्लास इतनी थी। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब नाउ, और हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही, और हमारा सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।